नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पेपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगी वो विटामिन्स की श्रृंखला में ही ये वीडियो है, जिसमें हम विटामिन B2 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B2 जो है इसके राइबोफ्लेविन कहा जाता है और ये जो राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है, इसके जो है हम इतिहास की अगर बात करें तो विटामिन B2 जो है ये बहुत ही अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है और इस विटामिन के लिए इसकी जो 1879 में जो है दूध में उपस्थित एक चमकीले पीले हरे पदार्थ की खोज हुई और कुछ समय बाद ये ज्ञात हुआ कि ये पदार्थ जो है ये दूध के अलावा यकृत यानी लिवर में, खमीर में, हृदय में यानी और अंडे में यानी कि जो नॉनवेज जो खाते हैं उनके जो उसमें यकृत और हृदय में और एग का जो वाइट पार्ट होता है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है और इस पदार्थ को फ्लेविन का नाम दिया गया और क्योंकि इसकी रचना जो है वो राइबोज शर्करा की रचना के समान होती है, इसलिए इसे जो है राइबोफ्लेविन का नाम दिया गया। और ऐसे यदि देखा जाए तो ये शुद्ध रूप से कड़वा नारंगी पीले रंग का गंध रहित और सुई के आकार का रवेदार यौगिक है। ये ताप अम्ल एवं ऑक्सीकरण क्रिया के लिए स्थिर होता है और क्षारीय माध्यम एवं पराबैंगनी किरणों यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूरज की किरणों में अस्थिर होता है और साथ ही नष्ट हो जाता है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के जो चयापचय होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये सहविकर यानी जो को एंजाइम के रूप में बाकी जो एंजाइम्स होते हैं उसमें ये हेल्प करता है, इसलिए इसको सहविकर या को एंजाइम के रूप में कार्य करना कहा गया है और वसा के चयापचय में भी ये सहायक होता है। और एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि ये आंखों के जो दृष्टि पटल होता है, जो हमारे जो ब्लैक कलर का जो रेटिना होता है आंख में, उसमें ये मुक्त रूप से उपस्थित होता है और जो प्रकाश की क्रिया से एक यौगिक में परिवर्तित होता है और हमारी जो ऑप्टिक नर्व यानी कि जो देखने के लिए जो तंत्रिका इफेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस नर्व को ये उत्तेजित उस नर्व को ये उत्तेजित करता है। और जो है इसमें अगर देखा जाए तो जो है इसके अगर हम फंक्शंस की और बात करें तो ये भी एनर्जी प्रोडक्शन जैसे थायमीन में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है यानी ऊर्जा का उत्पादन में भी ये हेल्प करता है। फिर जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन प्रणाली होती है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो श्लेष्मिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको ये मॉइस्ट रखता है यानी गीला रखता है। इसके अलावा हमारे बालों को, हमारी स्किन को, आंखों को और हमारे नर्वस सिस्टम को ये अच्छी कंडीशन में रखता है और ये जो है हमारे टिश्यू को और वुंड्स को जो है डैमेज करने से भी जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के और जो फैट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। थायमीन की तरह से ये भी रेड ब्लड सेल्स में के फॉर्मेशन में एक्टिव होता है और इसके अलावा जो माइग्रेन्स अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे आधा सिर दर्द होना, प्रकाश से जो है तकलीफ हो जाना और इस तरह की और वॉमिटिंग्स आना जिसको माइग्रेन कहते हैं, इसको भी अवॉइड करने में ये हेल्प करता है।
और ये इसकी एक और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इसकी स्क्रीन पे कि ये जो है इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं। विटामिन B2 हेल्दी स्किन, आपके बालों को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है, माइग्रेन में हेल्प करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करता है। फिर फीटल डेवलपमेंट यानी जो भ्रूण का विकास अच्छा हो, हेल्दी हो, उसमें इसका अपना एक रोल होता है। हमारे एनर्जी लेवल को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करता है, जो और साथ ही मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, एनीमिया से बचाता है यानी रक्ताल्पता, क्योंकि ब्लड सेल्स फॉर्म करता है इसलिए रक्ताल्पता से बचाता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये इफेक्ट करता है। तो जो है अब हम देखते हैं कि इसके प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं। तो राइबोफ्लेविन का जो सर्वोत्तम साधन होता है खमीर। खमीर जो है जैसे आप खमीर ब्रेड जो है वो खमीरीकृत करके बनाई जाती है। जैसे खमीर जो है आपके ये इडली डोसा का हम जो घोल होता है उसको खमीरीकृत करते हैं। तो जो यीस्ट जो होता है, जितने भी खमीर से बने हुए, खमीर का प्रयोग किए हुए जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें राइबोफ्लेविन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा लिवर में, दूध में दूध से बने पदार्थों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हालाँकि अनाज और आलू, शकरकंदी और हरी पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी इसको अच्छा स्रोत इसलिए माना जाता है, क्योंकि जब इन सब्जियों को पकाया जाता है, तो पकने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। और इसके जो सोर्सेज़ जो मैंने जो है इसमें खास इसकी जो कमी के प्रभाव की अगर हम बात करें, तो इसके इससे शरीर में जो इसकी कमी होती है, उससे एक प्रकार का रोग होता है, जिसको कि अ, ए राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। और ये जो रोग होता है, इस रोग में होठों के किनारे जो है किनारे की जो त्वचा होती है, वो फटने लगती है, मुँह में छाले हो जाते हैं और जीभ बैंगनी हो जाती है। इसकी एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये है ए राइबोफ्लेविनोसिस। ये देखिए होंठ के आसपास की जो स्किन होती है ये फटने लगती है और छाले हो जाते हैं और पानी निकलने में और जो है काफ़ी इसमें व्यक्ति को तकलीफ होती है। तो जो है इसके अलावा जो है आँखों में जलन और इसकी अलावा जो इसका प्रभाव होता है वो आँखों पर भी होता है, तो तेज प्रकाश में व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है और आँखों में जलन होना, पानी गिरना, खुजली आदि की भी शिकायत रहती है और बच्चों में यदि इसकी कमी हो जाए, तो उनकी वृद्धि और विकास की दर जो है वो मंद पड़ जाती है। तो यही जो डेफिशिएंसीज़ जो हैं, वो इस स्लाइड से एक बार और हम इसको रिवाइज़ करते हैं कि जो है जो फेस के या मुँह के जो कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स में क्रैक्स हो जाते हैं और ऐसे घाव हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, आँखों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और जीभ जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में जो है लेशंस हो जाते हैं, फिंसियाँ टाइप की हो जाती हैं और डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, डिज़ीनेस यानी जो है आलस सा रहने लगता है और व्यक्ति खोया-सा महसूस करता है, हेयर लॉस, बाल जो है पतले हो जाते हैं, इंसोम्निया यानी नींद की कमी हो जाती है और लाइट के प्रति जो है वो सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति, पुअर डाइजेशन होता है और ग्रोथ भी रिटार्डेड होती है और ज़्यादा अगर इसकी इफ़ेक्ट होने लगे तो मेंटल रिस्पॉन्सेज़ जो हैं यानी व्यक्ति जो मानसिक रूप से आपके साथ जो बात करेगा या जो रिस्पॉन्ड करेगा या जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और जो है अब हम ये देखते हैं कि इसमें प्रस्तावित मात्रा कितनी है। ये जो है ये शरीर में प्रस्तावित मात्रा बताई गई है वयस्क पुरुष की, वयस्क स्त्री की, गर्भावस्था में और दुग्ध अवस्था में, किशोरावस्था में जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें ही बताया है और जैसे एक साधारण परिश्रम करने वाले जो वयस्क पुरुष हैं वो 1.4 है, कठिन परिश्रम की 1.9 है, ऐसे ही वयस्क स्त्री में 1.1 है,
कठिन परिश्रम में 1.5 है, ऐसे 0.2 ऐड करना होता है गर्भावस्था में और दुग्ध अवस्था में 0.3 शुरू के समय पर मिलीग्राम पर डे और साथ ही ये जो है 6 टू 12 मंथ्स में 0.2 और फिर ये बाल्यावस्था में भी इस तरह से ये बताया गया है। तो राइबोफ्लेविन जो है वो ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन था जिसके बारे में हमने बात की और जो है अब इसी में बस इस जो है कि इसके सोर्सेज आपको मालूम होने चाहिए और उस सोर्सेज को अपने आहार में ऐड करके और उसकी जो है प्रस्तावित मात्रा की पूर्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।